सेकंड ग्रेड 8 टीचर हिंदी में पूस की रात ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जो ये कहानी है पूस की रात है, ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1921 ईस्वी में लिखी और प्रकाशित 1931 ईस्वी में। 4 भागों में प्रकाशित हुई। कितने भागों में? 4 भागों में। पूस की रात यानी पूस की अंधेरी रात है ये। पात्र है इसमें हल्कू। हल्कू जो 8 चिलम पी जाता है प्लस 1 चिलम और। नील गायों का झुंड आता है। बहाना पेट दर्द का करता है। हल्कू यानी कंबल के लिए 3 रुपए जमा करता है। सहना जमींदार आता है साहूकार 3 रुपए मांगने के लिए। मुन्नी यानी पत्नी है हल्कू की, जो 3 रुपए देने से मना करती है। कुत्ता जबरा है जो हल्कू के साथ खेत में जाता है। कहानी सारे पूस की रात कहानी के माध्यम से एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन है। हार में इस खेत होता है। हल्कू एक अनिश्चित दशा में खड़ा है। पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता है। हल्कू के माध्यम से पूस की रात कहानी में 3 रुपए की आवश्यकता को दर्शाया गया है। जबरा कुत्ते के कर्तव्य का वर्णन किया गया है कि नील गाय खेत में आने पर वह किसी तरह भौंकने लगता है। हल्कू का खेत चरने पर प्रसन्न होना कि अब रात को ठंड में जागना नहीं पड़ेगा। हल्कू का शरीर भारी भरकम है। कोई खैरात दे देगा कंबल, ये कथन किसका है? मुन्नी का है। कोई खैरात दे देगा कंबल, ये कथन किसका है? मुन्नी का है। लेखक ने पूस की रात में निर्दयी किसे बताया है? पवन को। लेखक ने पूस की रात में निर्दयी किसे बताया है? बताओ। पवन को बताया है। हल्कू कंबल के पैसे किसे देने को तैयार हो जाता है? सहना को। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था? आम का। हल्कू ने खेत पर ठंड से बचने के लिए क्या किया? उसने अलाव जलाया। हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या है किसानों के शोषण की समस्या। मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, जो दौड़े हो। यह कथन किसका और किसके लिए है? हल्कू का जबरा से है। हल्कू ने आम की पत्तियां बटोरने के लिए झाड़ू किससे बनाया? अरहर के पौधों से बनाया। कर्तव्य उसके यानी जबरा के हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जबरा के हृदय। आम की पत्तियां मेहंदी की खुशबू आई थी। अच्छा। मुन्नी का कथन है अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। ठीक है।